सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। विश्वास करते हैं सब लोग अच्छे हैं। प्रभु बहुत लोगों को चंगाई भी किया है, धन्यवाद करता हूँ। आज हम पवित्र आत्मा की काम के बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। एक्चुअली ये सीरीज़ की तरफ आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जैसे। फर्स्ट थिंग, पवित्र आत्मा की काम के बारे में, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। आइए हम प्रेरित की कामों में एक्ट्स फर्स्ट चैप्टर में 8 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आप सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ किस लिए प्रभु ने दिया है, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। वचनों आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु। जो हमारा अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा ने ये वचन को आशीष कर दे प्रभु। हर एक हृदय में समझ जाने के लिए मदद करे। आपका नाम महिमा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। देखिए, यहाँ हम पढ़ रहा है, जब पवित्र आत्मा आएगा आप सामर्थ पाएगा। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ ये 5 वोल्ट बल्ब की तरफ नहीं है। ये बहुत बड़ा सामर्थ है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर हमको ये सामर्थ देते हैं। यहाँ ये सामर्थ प्रभु ने देते हैं। यहाँ बोल रहे यरूशलेम और यहूदिया और पृथ्वी और अंत तक, समारिया और पृथ्वी के अंत तक हम गवाही होने के लिए, गवाही बोलने के लिए नहीं, गवाही होने के लिए। बहुत लोग गवाही देने के लिए बहुत शौक होते हैं। गवाही बोलेंगे तो गंडे गंडे गवाही देते हैं, लेकिन गवाही होने के लिए गवाही होना चाहिए। यहाँ ये सामर्थ प्रभु ने दिया है गवाही के लिए। एक्चुअली ये गवाही शब्द ग्रीक में लिखा है मर्तूस और मर्तूरिया, ऐसे मर्तूस, इसका रिलेटेड में ये शब्द होते हैं। इसका मतलब क्या है? मार्टायर, मतलब मैं मरने के लिए भी तैयार है। मतलब प्रभु का गवाही देने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार है। मतलब यहाँ मरने के लिए तैयारी है, मतलब सहने के लिए। दूसरा अर्थ कैसे हम बोल सकते हैं, हम सहने के लिए भी हम तैयार है। प्रभु के लिए हम सहने के लिए। यहाँ पहला जेरूशलेम, होम टाउन ऑफ द जीसस, प्रभु का घर उधरी है। यरूशलेम में शुरू होते हैं गवाही। कहाँ से गवाही शुरू होते हैं? पहला अपना घर में ईमानदार से, धीरज से, सहनशाली से हम सब गवाही बनना ज़रूरत है। गवाही हम पहले अपना घर में शुरू होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के सामने, वाइफ हस्बैंड के सामने, बच्चों माँ बाप के सामने, माँ बाप अपने बच्चों के सामने अच्छे गवाही होना चाहिए। एक गवाही होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ ज़रूरत है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ पहले हमारा घर में शुरू होते हैं, उसके बाद यहूदियों, उसके बाद समारिया, पृथ्वी के अंत तक। कुछ लोग बाहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चाल चलन है, सब कुछ होगा, लेकिन घर में पूरा गड़बड़ होते हैं। लेकिन यहाँ हम
first we want to be a witness for the Lord in our own home. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बाहर हम जाना है. यहाँ और एक क्वेश्चन पढ़िए जॉन 15:26 में. जॉन 15 में 26, परंतु जब वो सहायक पवित्र आत्मा की दूसरे नाम है सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा. पवित्र आत्मा की दूसरे नाम है सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा. देखिए यहाँ यीशु मसीह के लिए गवाही देने के लिए प्रभु हमें चुन लिया. गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दिया है. यहाँ रोमन्स 8:16 में लिखे है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं. क्या देते हैं? ये मेरा पुत्र है, ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है. देखिए हम दूसरी एक साइड देखने के समय गवाही देते हैं. क्या गवाही देते हैं? यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा की हमारा अंदर क्यों दिया हुआ है? मतलब यीशु को प्रकट करना है. यीशु कैसे जिया है वैसे जीने के लिए हमारा जिंदगी के द्वारा प्रकट होने के लिए ये पवित्र आत्मा ने दिया है. पवित्र आत्मा की पहला काम यही है. दूसरी अपोजल 2 चैप्टर में 32 हम पढ़ेंगे थे. इसी यीशु के परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं. देखिए यीशु के परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं. पुनरुत्थान हुआ है. ये पुनरुत्थान हुआ यीशु को, जो लिविंग गॉड, लिविंग जीसस को हम गवाही देना है. यहाँ ये यीशु को जिलाए, यीशु को कैसे गवाही दे सकते हैं? हम प्रूव करना, हमारा जिंदगी के द्वारा वी शुड हैव टू प्रूव दैट जीसस इज अलाइव. मतलब हम रोमन 6 में 4 और 5 पढ़ेंगे तो रोमियो 6 में उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ गाड़े गए, छूट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने के समानता भी जुड़ जाएंगे. There is no chance to reveal the Christ unless I died. मैं ना मरेंगे तो मेरे स्वार्थी, मेरा पुराना स्वभाव, मेरा जिंदगी में जो गलत सब कुछ ना मरेंगे तो यीशु पुनरुत्थान ना हो सकते हैं. यीशु पुनरुत्थान हमारा जिंदगी में होने के बाद हम प्रभु के लिए गवाही दे सकते हैं. क्या गवाही दे सकते हैं? मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है. देखिए मैं विश्वासी है, पहले मैं विश्वासी है, उसके बाद प्रभु का बुलावट के प्रभु का दास हो गया. विश्वास होना चाहिए. बहुत लोग ये विश्वासी बोलते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास बोलते हैं, लेकिन आदमी के ऊपर नज़र लगाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन, कलीसिया, लोगों के ऊपर नज़र डालते हैं, लोगों को ऊपर विश्वास करते हैं. ये अच्छे गवाही नहीं है. गवाही है तो मैं पूरा विश्वास उसके ऊपर स्थिर रहना बहुत ज़रूरत है. यही है विश्वास. यीशु में प्रूव करना मेरा प्रभु जिंदा है. यहाँ अगर
ये इतना आसान नहीं है। अगर शैतान ऐसे देखकर चुपचाप नहीं रहेगा, आपके साथ युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा। क्यों? तो आप एक यीशु को मारा है, जिलाया है, वो चले गया, लेकिन यहाँ ये जो खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने आत्मा को देकर सबको यीशु बन गया। शैतान का बहुत प्रॉब्लम हो गया। जब हम गवाही हो तो हम प्रभु के लिए गवाही है तो इनको बहुत डिस्टर्बेंस है। इसलिए रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 12 में 17 आप पढ़ेंगे तो 17 और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, देखिए परमेश्वर की आज्ञा को जो मानते हैं उन लोग के साथ और यीशु की गवाही देने पर, और दूसरा यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने के गया। और देखिए वो लड़ने के लिए गया। क्यों गया? जो वचन को मानते हैं, जो वचन को पालन करते हैं, जो प्रभु के लिए गवाही देते हैं। कुछ समय हमको नष्ट होते हैं, कुछ समय अपमान होते हैं, कुछ समय हमको निराशा होते हैं, कुछ लोग का काम के वजह से हमको ये प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन प्रभु के लिए सहनेंगे तो, क्रूस उठाएंगे तो, प्रभु के लिए मरने के लिए मैं तैयार है बोलने के जैसे हम जिंदगी बिताएंगे तो ज़रूर प्रभु हमको जय दे देंगे। हम हारने वाले नहीं है, हम जय पाने वाला है। जय देने वाला प्रभु यीशु हमारा साथ है। और ये वचन पढ़ने के समय देखिए ये गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने के गया और वो समुद्र के बालू पर जा गड़ा हुआ। यहाँ हमारा पास एक युद्ध है। किसके पास युद्ध है? जो गवाही देते हैं, जो प्रभु का वचन मानते हैं, उनके साथ कुछ लड़ाई होगा। इसलिए प्रभु यूहन्ना में हम पढ़ सकते हैं, धरती में आपको उपद्रव है। उसके पहले प्रभु बोले मेरे शांति में आपको दे रहा हूँ। उपद्रव है बोलने से पहले प्रभु बोलो मैं आपको मेरे शांति दे रहा हूँ। जो उपद्रव आएंगे तो वो शांति नहीं निकलेगा। अगर आप गवाही दिया है तो प्रभु के लिए इतना बड़ा सामर्थ, इतना बड़ा सच्ची बड़ा सामर्थ, पावर हमको क्यों दे रहे हैं? सहने के लिए, वांट टू बी टॉलरेट। देखिए यहाँ 2 तिमोथी 3:12 हम पढ़ेंगे तो 2 तिमोथी 3:12 में हम पढ़ेंगे तो, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं तो आप नहीं करते हैं, नहीं चल रहा है, लेकिन जीवन बिताना दिल में एक फैसला किया, मैं प्रभु के लिए खड़ेंगे, प्रभु के लिए गवाही देंगे, प्रभु का नाम दूषित ना करूँगा, पूरा मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखेंगे। ऐसे हम फैसला करने के समय क्या हो रहा है? बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। समझ आ गया ना? हमको क्यों ये प्रॉब्लम है, सतावट, ये समस्या क्यों हर है? हमें और दृढ़ करने के लिए, मसीह में दृढ़ करने के लिए, और हमारा विश्वास बढ़ने के लिए, और प्रभु के साथ और निकट जाने के लिए ये सब प्रभु अनुमति करते हैं। हमारा विश्वास बढ़ते उस समय बढ़ते रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, हमको अच्छा है, ठीक है, बहुत है, एंजॉय है, आप थोड़ा डेंजर में है। देखिए ये प्रभु सब परेशान में, सब प्रॉब्लम में प्रभु आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग बोल सकते हैं मैं अच्छे गवाही दे रहा हूँ प्रभु के लिए, लेकिन कुछ लोग मुझे अच्छे विषय नहीं बोल रहे, गवाही नहीं दे रहे, मेरे बारे में गलत बोल रहे, मेरे बारे में अच्छे नहीं बोल रहे। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं यीशु को एक संभव हुआ। लूका 4:22 आप पढ़िए। लूका 4:22 सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? देखिए इतना उनको ऊंचा कर रहे हैं,
उनको बढ़ोतरी करते हैं, उनको दे आर प्रेसिंग। वही मूंग क्या बोल रहे हैं, और आगे नीचे आइए 29 पढ़िए। और उठकर उसे हाँ, नगर से बाहर निकाला नागर निकाला और हाँ, जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था हाँ, उसकी चोटी पर हाँ, ले चले कि हाँ। उसे वहां से नीचे गिरा दे। देखिए, यही मूंग है, ऊंचा किया है, लेकिन यही मूंग उनको बुरा बोलकर उनको मार डालने के लिए पहाड़ पे लेके गया। यही है दुनिया। ये लोग के अनुसार हम नहीं चल सकते, लेकिन प्रभु की गवाही हमको मिलना है। यीशु 30 साल के बाद पिता परमेश्वर की गवाही मिला है, ये मेरा प्रिय पुत्र, ये प्रिय पुत्र गवाही मिला है। उसके बाद उनका मिनिस्ट्री, उनको सेवा शुरू हो गया। देखिए, मैं सुसमाचार बोलने के समय गवाही होना चाहिए, गवाही, अच्छे गवाही होना चाहिए। मैं झूठ बोल के, मैं पैसे के लालच करके इधर उधर पैसे के लिए वो चल रहे हैं, तो मैं दूसरा जिंदगी जी रहे, उसके बाद में मेरा सुसमाचार व्यर्थ होगा, मैं बोलने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ मैथ्यू 24 में एक वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 24 14th वचन। और राज्य का ये सुसमाचार और जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। गवाही के साथ ये सुसमाचार जाना है, गवाही के साथ होना चाहिए। मेरे अच्छी ज़िंदगी साथ, अच्छी ज़िंदगी जीवन बिताने में यीशु मेरा ज़िंदगी में प्रकट होने के तरफ मेरा सुसमाचार इतना सामर्थ्य से जाएगा, बहुत सामर्थ्य से जाएगा। आपका मुंह से जो जो निकल रहे एक शब्द, हर एक शब्द दूसरों को शांति देते, दूसरों को कृपा देते, दूसरों को तसल्ली देते, दूसरों को उत्साहित करते हैं। मेरे ज़िंदगी में जीवन नहीं है तो, मेरे ज़िंदगी में गवाही नहीं है तो ये सुसमाचार व्यर्थ होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का सबसे बड़े काम, पहला काम है, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य पाएगा, अब मेरे लिए गवाही होने के लिए। प्रभु बोल रहे मेरे लिए गवाही होने के लिए ये सामर्थ्य मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े बड़े मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं, प्रभु के लिए सहने के लिए। कुछ लोग हमें गलत बोलने के समय हमको सहने के आत्मा चाहिए। ये सत्य का आत्मा हमको सहने के लिए सामर्थ्य देते हैं। जो कि अच्छे आप बुराई करके सजा मिलने से भलाई करके आपको सजा मिलेंगे, तो प्रभु बोले मेरे नज़र में वो प्रीति है, प्रसन्न है। ये काम पवित्र आत्मा कर सकते हैं। है हमारा ज़िंदगी में, हमारा सामर्थ्य में नहीं कर सकते। वी शुड नॉट लिव बाय आवर ओन पावर। हमारा सामर्थ्य हम गवाही नहीं दे सकते, हम एक्टिंग कर सकते हैं। वी कैन एक्ट ऐसे बहुत नम्रता से, धीरज से, ऐसे हम वी कैन एक्ट, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई का आत्मा हमारे ज़िंदगी में सच्चाई देते हैं। ये सामर्थ्य देने के पहला मकसद है दूसरों को नज़र में हम यीशु की तरफ चलना है। इसलिए यीशु अपने आत्मा को दे दिया। आप विश्वास करते हैं तो मेरे ज़िंदगी में प्रभु पवित्र आत्मा में वास करते हैं। मैं पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, मेरे आत्मा से साथ जुड़ा हो रहा है। शैतान एक आत्मा को पकड़ेंगे तो जो शैतान क्या बोल रहे हैं वही करते हैं वो व्यक्ति। दारू पियो, मारो, मार डालो, ये शैतान बोल रहे हैं, वही आत्मा जुड़ाकर वो सब बुराई काम करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारा आत्मा को जुड़ाए करेंगे तो पवित्र आत्मा बोलेगा ये करो, ये ना करो। अगर उसी के अनुसार हम करेंगे तो हम यीशु को गवाही बन सकते हैं। प्रभु आपको सबको आशीष करेंगे। ये वचन को आप थोड़ा ध्यान करिए, परमेश्वर आपको धन्य करेंगे। यहाँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, एफेसियंस 1:3। देखिए, मैं ये थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। एफेसियंस 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप ली। होली स्पिरिट इज सील्ड अपॉन यू। इस छाप ली, ये छापा हमारा ऊपर, ये छापा दिया हुआ है। ये छापा तोड़ने के लिए किसी का अधिकार नहीं है। शैतान हमें टच करने के लिए अधिकार नहीं है। ये विश्वास करिए, पवित्र आत्मा की छापा हमारा ऊपर है। ये पवित्र मंदिर बनाने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह को गवाही देने के लिए, यीशु मसीह को महिमा करने के लिए ये शरीर में आपके वास करते हैं। ये मंदिर, आप बोलना है, सुबह उठकर बोलना है, प्रभु ये मंदिर है, मंदिर बनाओ प्रभु, आपका पवित्र मंदिर बनाओ। ये मंदिर हो जाएंगे, आप विश्वास करेंगे, ये मंदिर हो जाएंगे। विश्वास करिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। ये वचन थोड़ी देर हुआ है तो प्रभु, ये वचन बहुत समय ध्यान करने के लिए, मनन में प्रभु मनन करने के लिए, मन में मनन करने के लिए मदद करिए। वचन को आशीष करिए। हर एक दिल में प्रभु शांति, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिए। धन्यवाद करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।